हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञानार्जन पर। आइए हम सब देख रहे हैं सीटेट की मैथ की पेडागोजी का एक टॉपिक जो आपसे हर बार परीक्षा में बेस 2 से यानी बाइनरी सिस्टम, जिसको आप जानते हैं बाइनरी सिस्टम कैसे चलता है, आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है दार्शनिक अंकन प्रणाली या द्विआधारी अंकन प्रणाली। अब आप देखेंगे दार्शनिक से द्विआधारी में और द्विआधारी से दार्शनिक में कन्वर्ट होने का तरीका क्या है और प्रश्न कैसे परीक्षा में आएगा ये देखेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने 49। क्या लिखा? 49। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपसे पूछा क्या 49 का किसमें लिखना है आपको? द्विआधारी यानी बाइनरी में, यानी जिसका आधार 2 हो। तो हमें 49 को सॉल्व करना है। हमने एक कॉलम में लिखा इधर शेष। क्या लिख लिया? शेष। अब देखेंगे 49 को 2 से, क्योंकि इसका आधार 2 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। शेष कितना आया? 1। फिर हमने किया 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 आया शेष। फिर हमने किया 2 6 जा 12, 0 आया शेष। फिर हमने किया 2 3 जा 6, 0 आया शेष। फिर हमने किया 2 1 जा 2, तो कितना शेष बचा? 1। अब हम चल कहाँ से रहे हैं? हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा के यहाँ तक चलना है, यहाँ तक की दूरी तय करना है। कैसे करना है देखेंगे। ये जो शेष 1 लिखा था, इस 1 को भी काउंट करेंगे, फिर अगला 1 को भी काउंट करेंगे। कितने जीरो हैं? 1 2 3। तो हमने 1 2 और 3, 3 जीरो लिख लिए और 1 लास्ट में लिख दिया। और इनका बेस 2 मतलब ये, इसका मतलब ये बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी तरीके से ये 49 ही लिखा है। ये तो हम आप समझ पाए। कोई भी गिनती देगा उससे हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे, जो शेष आएगा वो इधर लिखते चलेंगे और अंततः जो शेष बचेगा हमें क्रम ये वाला लेके चलना है, यहाँ से यहाँ तक का। लिखने का तरीका यही रहेगा आपके सामने। और अगर आपसे परीक्षा में इसको कन्वर्ट करने को पूछे, सीधे सीधे आपसे प्रश्न में ही ये डाल दे और डाल के पूछे कि ये लिखा क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये क्या लिखा है? अभी तो मैंने बताया ये 49 लिखा है, आप कैसे समझेंगे? तो आप सीधे सीधे इसको लिखेंगे 1, फिर लिखा है अगला 1, फिर 1 2 3 और 1। यही लिखा है आपके सामने, जिसको मैं 49 कह रही हूँ। देखिए 49 बनेगा कैसे? कुछ नहीं करना है आपको। 2, चूंकि इसका बेस 2 है तो 2 पहले लिखते चलना है आपको सीधे। तो 2 की घाते 0, 2 की घाते 1 और 2 की घाते 2, 2 की घाते 3 और 2 की घाते 4 और 2 की घाते 5। यही करना है और कुछ नहीं, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको पता है 2 की घात 0 लगा हो तो इसका मतलब होता है 1। 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घाते 1 का मतलब हुआ 2, क्योंकि 2 1 जा 2 ही होता है। 2 लिखा और 2 2 जा 4। कुछ नहीं करना है, इससे मल्टीप्लाई भी साथ साथ करते चलना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? ऊपर वाली गिनती से। जैसे 2 की घात 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 का ही करेंगे तो 1 आने वाला है। 2 1 जा 2 ही होता है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 2 की पावर मैंने 2 लिखा है तो 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा कितना होता है? 4। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 की पावर 3 लिखा है, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। और 2 की पावर 4 लिखा है, यानी ये 4 टाइम 2 लिखा है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो मैंने 16 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो 16 ही आ गया। अब 2 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब एक और बार आपके सामने 2 लिखा है। 2 की पावर 5 का मतलब कि हम 5 टाइम 2 लिखे हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमने लिखा यहाँ पे 32। 32 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 32 ही आने वाला है। अब इन सभी को हम जोड़ के देखेंगे, जैसे ये लिखा मैंने आपके सामने ऐसे। तो आप बताइए 32, 16 और 1 को अगर ऐड किया जाए तो कितना आने वाला है? जोड़ेंगे 6 और 2 कितना होगा? 8, 8 और 1 कितना होगा? 9। मैंने लिखा 9। फिर लिखा है 3 और लिखा है 1, 3 और 1 कितना होता है? 4।
तो कितना आया 49। इतना आप बात समझ पाए होंगे कि 40 अगर हमने इससे इस मेथड से कन्वर्ट किया तो आया क्या 49। और 49 को अगर मैंने कन्वर्ट किया था डिवीज़न मेथड से तो आपके सामने ये सिस्टम बन के आ गया था। तो दो ही तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, या तो दार्शनिक अंकन प्रणाली से पूछेगा। दार्शनिक का मतलब यही जो मैंने अभी आपके सामने लिख रखा है, और द्विआधारी का मतलब जिसका बेस 2 हो। क्या हो? बेस 2 हो। इसी तरह आपसे कोई भी गिनती कहे, जैसे मैं कहूँ, एक आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ, इसको आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा 36, इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि द्विआधारी अंकन प्रणाली में यानी बाइनरी सिस्टम में लिखना है तो सेम मेथड चलेगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ शेष लिखना है और 2 से डिवाइड करते चलना है। तो 2 बन जा 2 और यहाँ 1 बचा, यहाँ 16 बचा। डिवीजन मेथड आपको आता है, तो 2 8 जा 16, ठीक है, कोई शेष नहीं बचा, मैंने 0 मेंशन किया। फिर 2 9 18, कोई शेष नहीं है, फिर मैंने 0 मेंशन किया। फिर देखिए 2 4 जा 8, एक शेष बच गया है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर से करेंगे 2 दूनी 4, तो कोई भी शेष नहीं बचा, मैंने 0 लिख दिया। फिर से किया तो 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2, तो कोई भी शेष नहीं बचा, फिर मैंने 0 लिख दिया। मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने बताया था आपको कि यहीं से चलना है और आपको यहाँ तक आना है। तो सबसे पहले लिखा है आपके सामने 1, फिर लिखा है 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 0 0। इसका मतलब साफ है कि आपको अगर 36 लिखना हो बाइनरी सिस्टम में जिसका आधार 2 होता है तो आप 36 लिखा है। कैसे? 1 0 0 1 0 0, ये 36 आपके सामने लिख रखा है। तो परीक्षा में आपसे किसी भी संख्या का या तो दार्शनिक अंकन प्रणाली पूछेगा या द्विआधारी अंकन प्रणाली के विषय में पूछेगा। ये आप समझ गए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं अपने मटेरियल अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। शुक्रिया।